बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। बेसिकली हमने अभी तक 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है क्रैश कोर्स के हवाले से। तो जो हमारा थर्ड लेक्चर है यहाँ पर चैप्टर 2 के हवाले से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड कार्डियक साइकिल। ये दो हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें एसएल नंबर 3 एंड 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू भी है। बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम है, तो इसको आपने अच्छी तरह से सुनना है और इसको याद भी करना है, और जैसे हमने बताना है आपने पेपर के अंदर भी ऐसे राइट करना है। अब इसके अंदर भी हमने 5 एमसीक्यू को डिस्कस करना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है व्हाई द प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो इन पल्मोनरी आर्टरीज। अब दो आर्टरीज होती हैं, एक तो हम बेसिकली अगर लंग्स की तरफ हम बात कर रहे होते हैं ना, तो एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है पल्मोनरी वेन। ऐसी ब्लड वेसल जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाती है उनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, राइट और लेफ्ट होती हैं। और ये जो ब्लड लेके जाती हैं ये डीऑक्सीनेट ब्लड लेके जाती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी की खासियत होती है। अच्छा, फिर लंग से ब्लड वापस जब आता है ना, तो वो आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए से, और वो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि वो पूछ रहा है कि इसका ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है। अब देखें, बेसिकली तो ये ब्लड जो जाएगा ना, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाएगा, और ये बिल्कुल लंग्स जो हैं वो हार्ट के करीब होते हैं, और जो प्रेशर होता है वेंट्रिकल में वो बेसिकली उस वक्त रिड्यूस भी हो चुका होता है। तो हम यहाँ पर देखें, राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स एट लो प्रेशर। पहली बात, पहला पॉइंट हम लेंगे, दिस इज बिकॉज ब्लड हैज ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि हम कह रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कम होता है। अच्छा, दूसरी जो बात हम करते हैं, एओर्टा के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई क्यों होता है? क्योंकि वो उसने पूरी बॉडी को ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ऑल्सो लंग्स आर फिल्ड विद एयर विच क्रिएट्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, और उसमें एयर होती है और एयर रेजिस्टेंस जो है वो ब्लड के लिए कम होती है। सो दैट्स वाई, इस वजह से भी हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होता है। 2 पॉइंट हमारे पास होंगे। तीसरा पॉइंट देखें, द पल्मोनरी आर्टरीज आर नॉट एज मस्कुलर एज सिस्टेमिक आर्टरीज। यानी कि जो आर्टरीज की नेचर होती है, पल्मोनरी आर्टरी की नेचर होती है, वो बाकी जो बॉडी की सिस्टेमिक आर्टरीज की जो नेचर होती है उससे ज़रा डिफरेंट होती है। इस वजह से भी इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए, 1 2 3, मोर देन एनफ फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन हम 4th वन भी देखेंगे, द लो प्रेशर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन अलाउज इजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेलाई। लो प्रेशर होता है, इस वजह से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी जो है वो आसान हो जाता है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। 4 में से हमने 3 पॉइंट जहाँ पे एट लीस्ट डिस्कस करने हैं। तो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1 + 1 = 3। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे रूब्रिक्स कंप्लीट हो जाते हैं और हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल जो है ना, एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको उसने कहा है सिर्फ डिफाइन करना है आपने। डिफाइन कार्डियक साइकिल, डेफिनेशन की हेडिंग लगा देंगे या कार्डियक साइकिल की हेडिंग लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज नोन एज, इज कॉल्ड हार्ट बीट। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक साइकिल। यानी कि वो क्या कह रहा है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसमें राइट एट्रियम भी है, लेफ्ट एट्रियम भी है, इसी तरह राइट वेंट्रिकल भी है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी है।
अब अगर कार्डियक साइकिल की बात करें ना, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट तो पूरा हो गया उसने, क्योंकि डेफिनेशन पूछी है, लेकिन आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आप इसमें बताएंगे ये डबल सर्कुलेशन होती है, एक में हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, और सेकंड में हम ये बताएंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये दो सर्कुलेशन होती है। इस वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो डबल सर्किट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्किट होता है, तो इसकी भी हमने साथ बात की है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी उसने डेफिनेशन पूछी है। डेफिनेशन किसकी पूछी है? डिफाइन पल्स एंड पल्स रेट। पल्स क्या होती है और पल्स रेट क्या होता है, उसने यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है। अगर वो कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पल्स एंड पल्स रेट, तो फिर हमने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखना था, दरमियान में लाइन लगानी थी, एक साइड पे पल्स लिखनी थी और दूसरी साइड पे पल्स रेट लिखना था। लेकिन यहाँ पर उसने डेफिनेशन पूछी है, तो इसलिए हमने क्या करना है, पहले हमने पल्स का बताना है, फिर हमने पल्स रेट का बताना है। इस क्वेश्चन में देखें तो 2 पार्ट्स हैं 1.5 के लिए, तो हमने दोनों को लिखना है। अगर एक मेंशन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसके 2 रूब्रिक्स हैं, तो 1.5 के हवाले से। पल्स इज द वाइब्रेशन फेल्ट इन एट्रियल वॉल्स। एट्रिया की एट्रियल वॉल्स यानी कि जो आर्टीरियल वॉल्स होती हैं, बेसिकली यहाँ पे आर्टीरियल वॉल्स, आर्टरी से निकला ये वर्ड, आर्टरी, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसके मसल के अंदर ये वाइब्रेशन होती है बेसिकली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एओर्टा फॉलोइंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड एओर्टा में जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एओर्टा से नेक्स्ट जाएगा आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज जो होती हैं इनके अगर बनावट देखें, इनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इलास्टिक मसल ज़्यादा होते हैं। वो इलास्टिक मसल जो होते हैं उनकी इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पल्स क्रिएट होती है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट हम देखेंगे पल्स रेट। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज इंडिकेटेड बाय द पल्स रेट। यानी कि हमारी हार्ट बीट बेसिकली जो होती है, जितने उसके नंबर होते हैं, 72 होता है, 73, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। और इसी तरह ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म में भी देखें तो वो भी वेरी कर रहा होता है। तो जितना ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा इतनी उसकी पल्स रेट यानी कि उसकी हार्ट बीट जो है वो स्लो होती जाएगी। जितना ऑर्गेनिज्म छोटा होता है उसकी हार्ट बीट भी उस हिसाब से कम होती जाती है। तो ह्यूमन के हवाले से देखिए, नॉर्मली हम कहते हैं कि 72 पर मिनट होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये एवरेज एक है। तो ये आगे पल्स रेट के हवाले से। अच्छा, इसमें हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज। अब कॉर्नरी आर्टरीज क्या होती हैं, आपने देखना है। कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, ये वो आर्टरीज हैं जिन्होंने ब्लड प्रोवाइड करना होता है हार्ट के मसल्स को। हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करने वाली जो आर्टरीज होती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ से जो ब्लड वापस लेके आएंगे ना डीऑक्सीजनेटेड, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नरी वेन्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमने किसकी बात करनी है जी, कॉर्नरी आर्टरीज के वाले से। Like other tissues of the body, heart tissues also need supply of blood. ब्लड की क्यों ज़रूरत होती है? 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ऑक्सीजन भी चाहिए, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। दोनों के लिए क्या करना है कि उसको ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है। वो कौन प्रोवाइड करता है? कॉर्नरी आर्टरीज आर द वेसल्स दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड द टिश्यू ऑफ हार्ट फ्रॉम द एओर्टा। एओर्टा से निकल रही होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज, और हार्ट के मसल को क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये प्रोवाइड कर रही हैं ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके भी, इस क्वेश्चन के भी आपके पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं, 1.5 प्लस 1.5, दोनों आपने मेंशन कर दिए और आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी। एक हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने अभी
कार्डिक साइकिल के हवाले से डिस्कस किया। हमने कहा डिफाइन कार्डिक साइकिल, उसमें हमने नाम मेंशन कर दिया। कार्डिक साइकिल के 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हमने कहा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ गया वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और कार्डियक सर्कुलेशन में, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को हमने लिखना है। तो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन हमने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को लाजमी डिस्कस करना होता है। हम चलते हैं जी क्वेश्चन के आंसर की तरफ। पल्मोनरी सर्कुलेशन नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स के दरमियान में जो सर्कुलेशन है हम उसको क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दे रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये कहाँ से शुरू होती है, राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है और एंड होती है लेफ्ट एट्रियम तक। बिल्कुल ऐसे ही है, लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड जाता है, यानी कि लंग से वापस जो ब्लड आएगा वो किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अच्छा, फिर 4th नंबर पे हम देखें तो कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 5 नंबर पे हम देखें रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। नंबर 6 पे हम देखें ब्लड फ्लो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। नंबर 7 पे हम देखें ऑपरेट एट लो ब्लड प्रेशर। नंबर 8 पे देखें शॉर्टर सर्कुलेशन पाथ। नंबर 9 पे देखेंगे मेन फंक्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन करनी। हमने यहाँ पे 9 पॉइंट्स लिख लिए हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं, कोई से 3 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये हमने बताया है पल्मोनरी सर्कुलेशन के हवाले से। अब इसी के ऑपोजिट हमने देखना है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमने कहा बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी। रेस्ट ऑफ द बॉडी का मतलब है लंग्स के अलावा बाकी जो बॉडी है हमने उसको ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करनी होती है। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये शुरू हुआ था राइट वेंट्रिकल, ये शुरू हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल और एंड हो रहा है राइट एट्रियम में। 3 पॉइंट हो गए। इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेके जाता है और वापस जब इसमें ब्लड आता है तो वो डीऑक्सीजनेट होता है। पल्मोनरी में होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और वापस किस में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो हमने यहाँ पे कहा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ये 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे। ब्लड फ्लोज थ्रू एओर्टा, आर्टरीज, वेन्स एंड वेना केवा। ऑपरेट एट हाई ब्लड प्रेशर। हमने कहा जो एओर्टा से ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर लॉन्गर सर्कुलेशन पाथ, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन थी वो शॉर्ट होती है, ये क्या होती है, लॉन्गर होती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर होता है। आगे देखें तो मेन फंक्शन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। उसमें क्या होता है, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज के लिए ये काम हो रहा होता है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है। अगर ये सारा जो पॉइंट्स में हमने लिखे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लिखे हैं, लेकिन शॉर्ट में आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आगे चलते हैं जी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक अहम क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में अक्सर आता है, एक साल में ना तो दूसरे साल में लाजमी आता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के हवाले से अगर देखें तो इसमें नंबर फर्स्ट पे तो हमने बताना है कि जी इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हार्ट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में इसने ब्लड को पंप करना होता है बेसिकली। लोकेशन ये कहाँ होता है, द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड अबव द डायफ्राम। यानी कि ये लंग्स के बिल्कुल दरमियान में होते हैं। लंग्स में के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं मीडियास्टाइनम, ये वहाँ पर होता है, दैट इज नोन एज द पार्किंग साइट ऑफ द हार्ट। तो मीडियास्टाइनम और बिहाइंड द स्टर्नम एंड अबव द डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, तो ये उससे अबव होता है। साइज की बात करें, इट्स ओनली अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट। जितनी किसी शख्स की एक फिस्ट होती है, एक मुट्ठी होती है, एक मुट्ठी के बराबर उसका क्या होता है, उसका दिल होता है। इट वेज
7 to 15 ounces। आगे चलते हैं जी। हार्ट जो है इसकी प्रोटेक्शन हुई होती है, इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवर होता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है बेसिकली। इट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे हैं। यानी कि दो मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है, उसे हम पेरिकार्डियल स्पेस कह सकते हैं या पेरिकार्डियम कहते होते हैं, और उसके दरमियान में क्या होगा? एक फ्लूइड होगा जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के हवाले से। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या क्या मौजूद है, आइए देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट, द थिक मिडल लेयर of the heart is called myocardium. The smooth inner surface of the chamber, that is endocardium. और एक इसकी आउटर वॉल भी होती है, जिसे पेरिकार्डियम भी कहते हैं उसको, ठीक है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो मायोकार्डियम एंडोकार्डियम का यहाँ पे जिक्र हुआ है। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स के दरमियान में सेप्टम होते हैं। सेप्टम का मतलब है पर्दे होते हैं, क्रॉस वॉल्स होती हैं, पर्दे होते हैं। सेप्टम पर्दा होता है। इंटरनली द हार्ट इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पोर्शन इनटू 2 हाफ्स, द राइट एंड लेफ्ट। द वर्टिकल पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टम। यानी कि एक पार्टीशन है, वर्टिकल एक पार्टीशन है बेसिकली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेप्टम कह रहे हैं, या हम इनको क्रॉस वॉल्स भी कहते हैं। हार्ट के दरमियान में एक पार्टीशन होती है, क्रॉस वॉल होती है, एक लेयर होती है, जिससे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो सेपरेट होते हैं, उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? सेप्टम। तो सेप्टम के हवाले से हमने बात की है। उसके बाद हम चलते हैं जी हार्ट के चैम्बर्स के हवाले से। हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो कितने चैम्बर्स हैं? द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हमारा इंपॉर्टेंट MCQ भी है। 4 चैम्बर्स, 2 ऑन द टॉप ऑफ द 2 ऑन द टॉप, 2 ऑन द बॉटम। 2 टॉप पे हैं, 2 बॉटम पे हैं। जो टॉप पे हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं, जो बॉटम में हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। यानी कि 2 टॉप पे हैं, 2 बॉटम में हैं। अच्छा, द थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ ईच चैम्बर इज डिफरेंट। हर एक की जो वॉल्स की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका बेसिकली डिफरेंट ब्लड प्रेशर पे वो काम कर रहे होते हैं सारे। सबसे ज़्यादा जिसकी थिकनेस होती है वो हम कहते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। आगे चलेंगे जी वेंट्रिकल्स के हवाले से। तो ये जो बॉटम में हमारे मौजूद होते हैं, बॉटम में चैम्बर्स मौजूद हैं, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो टॉप पे हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं। द 2 बॉटम चैम्बर्स आर कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि 2 हैं, एक राइट साइड पे मौजूद होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। दे पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं? ये ब्लड को हार्ट से आउटसाइड लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। द वेंट्रिकल हैव टू फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, हेंस दे हैव रिलेटिवली थिक वॉल्स। इनकी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एट्रिया की निस्बत। अगर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल की थिन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक होती है। Especially left ventricle which has to pump blood to around to whole body, यानी कि पूरी बॉडी की तरफ उसने ब्लड को पंप करना होता है, तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। इसके बाद है जी एट्रिया। 2 एट्रिया हैं। एट्रिया के हवाले से हम बात करें तो ये क्या है जी? हमने कहा टॉप चैम्बर्स हैं, 2 टॉप चैम्बर्स दैट आर नोन एज एट्रिया। एक होता है जी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और एक है राइट एट्रियम। दे रिसीव ब्लड एंटरिंग दी बॉडी। अब हम यहाँ पे देखें राइट साइड पर जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है जी डीऑक्सीजनेटेड। जो लेफ्ट साइड पर आ रहा है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड। यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एक साथ जो है वो हार्ट में एंटर हो रहा होता है।
आगे देखें, द एट्रिया हैव कंपैरेटिवली थिन वॉल्स, दे हैव टू फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स एंड दिस डज नॉट रिक्वायर मच पावर। इनके जो मसल्स होते हैं वो ज़रा थिन होते हैं क्योंकि इन्होंने ब्लड के कहाँ पे पंप करना होता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये थिन वॉल्स होती हैं। आगे हम चलते हैं जी, द हार्ट वॉल्स। हार्ट के जो वॉल्स होते हैं ये बेसिकली 4 वॉल्स होते हैं। 4 वॉल्स हैं वो डिफरेंट चैम्बर के हवाले से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। हमने देखना है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। ये कुछ वॉल्स हैं जिनका हमने यहाँ पे जिक्र करना है। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के दरमियान में। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल सेपरेट एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल, ईच वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कस्प और फ्लैप्स। ये कस्प और फ्लैप्स होते हैं, लेयर्स होती हैं बेसिकली। तो ट्राइकस्पर्ड और बाइकस्पर्ड के हवाले से हमने बात करनी है यहाँ पे। द वॉल्स बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल हैव ट्राइकस्पर्ड वॉल्स। तो ट्राइकस्पर्ड वॉल होते हैं क्योंकि उसके पास ट्राइकस्प होते हैं, 3 कस्प होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं बेसिकली, तो वो है ट्राइकस्पर्ड। द वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके पास 2 कस्प होते हैं, सो दैट्स वाई इसको बाइकस्पर्ड भी कहते हैं, इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं, इसको बाद का बिशप्स हैट भी कहते हैं, बिशप्स हैट। फिर आ जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी आप कह सकते हैं या पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, उसके दरमियान में एक होता है सेमी ल्यूनर वॉल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में, इसको भी हम सेमी ल्यूनर वॉल कहते हैं। 2 एडिशनल वॉल्स सेपरेट द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड लिविंग द हार्ट, यानी कि वो वेसल जो ब्लड वेंट्रिकल से लेके जा रही हैं उसमें और वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल्स आते हैं, उन वॉल्स को हम सेमी ल्यूनर वॉल कहते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल यानी कि आधे चांद लाए, जिस तरह आधा चांद होता है ना, उस तरह से मतलब ये होते हैं। सेमी का मतलब हाफ, ल्यूनर का मतलब चांद। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, हमने इनके नाम मेंशन करने हैं। इनके कौन कौन से नाम है? द पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल यहां पर आएगा पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, ये आ गया जी पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल की अगर बात करें तो ये किसके दरमियान में होता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की जगह आप पल्मोनरी ट्रंक लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी भी लिखा जाए तब भी ये ठीक हो गया। इट कैरीज ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाता है, और ये जो ब्लड जाता है हमें पता है लंग्स की तरफ जा रहा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन होती है तो वहाँ से ऑक्सीजन लेने जा रहा होता है बेसिकली। फिर है जी एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, ये दूसरा है। ये किसके दरमियान में? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में होता है, और इसका काम क्या है? इट कैरीज ब्लड टू द बॉडी, और ये जो ब्लड जा रहा है डेफिनेटली ये कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1 के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटेक्ट द हार्ट बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मूवमेंट। यानी कि अब हमारा हार्ट है, हार्ट के बाहर हमने कहा एक वॉल है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके दरमियान में स्पेस है, उसमें एक फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? बेसिकली वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है, और हार्ट की वॉल्स को बाथिंग भी कर रहा होता है, फ्रिक्शन भी रिड्यूस कर रहा होता है। तो यहाँ पे मायोकार्डियम नहीं, मायोकार्डियम अंदर होती है, ब्लड जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करता। पेरिकार्डियल जो फ्लूइड हमने कहा है ना, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये क्या कर रहा होता है? ये बेसिकली कुशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है और ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर रहा होता है। वॉल्स का ये काम नहीं होता। तो हमारा आंसर यहाँ पे चार्ली जो है वो करेक्ट है।
आगे चलें, द आउटर सैक दैट सराउंड द हार्ट इज कॉल्ड, आउटर सैक दैट सराउंड द हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ये तो इनर वन होता है, इसमें तो दिल के अपने मसल्स होते हैं। पेरिकार्डियम, बिल्कुल ऐसे ही है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हमने कहा क्या होती है जी, पेरिकार्डियम आउटर वॉल होती है। इसी तरह एंडोकार्डियम, वो तो इनर मोस्ट होगी और एंडोकार्डियम अगेन से रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, पेरिकार्डियम। आगे चलें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 आएगा, द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, जो सबसे थिक होती है मसल, जो वॉल है हार्ट की, द थिक मस्कुलर लेयर। दिल की बेसिकली 3 वॉल हम कह रहे होते हैं, आउटर, इनर और मिडल। तो यहाँ पे जो मायोकार्डियम है ना, ये मिडल होती है बेसिकली, तो ये मिडल होती है और ये सबसे ज़्यादा जो है वो थिक होती है बेसिकली। पेरिकार्डियम इतनी थिक नहीं होती, सेप्टम भी उस तरह से थिकनेस नहीं है, एंडोकार्डियम की भी उस तरह से थिकनेस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो थिकनेस है वो किसकी है, वो क्वेश्चन नंबर 3 में मायोकार्डियम के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इट सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट और लेफ्ट जो चैम्बर्स होते हैं उनको सेपरेट करने वाले जो सेप्टम है, क्रॉस वॉल्स हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं, उनको हमने सेप्टम का नाम दिया था, सेप्टम। वॉल्स नहीं, एट्रियम नहीं, ना ही पल्मोनरी ट्रंक, तो हम उनको क्या नाम दे रहे थे, सेप्टम का नाम देते होते हैं। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 5th वन, लास्ट वन, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल इज फाउंड बिटवीन, हमने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के दरमियान में तो वॉल ही नहीं होता। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के दरमियान में जो होता है हम उसको क्या बोल रहे हैं, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल कह रहे हैं। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में जो वॉल आएगा उसे हम पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल का नाम देंगे, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा। राइट एट्रियम और एओर्टा के दरमियान में कोई वॉल नहीं होता। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में इट सेल्फ, मतलब दोनों वेंट्रिकल के दरमियान में तो नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, जिसे हम बाइकस्पर्ड कह रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो क्या होता है, बाइकस्पर्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 था जो कि कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसके साथ हमारा आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने 2 SLOs को डिस्कस किया है, एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है और एक कार्डियक सर्कुलेशन के हवाले से था। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने इसको एज इट लिखना है, राइट अप करना है अपने नोटबुक्स के ऊपर, इसको याद करना है। पेपर में आए तो आपने एज इट ही लिखना है जैसे हमने आपको बताया है, और इसके साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, हमारे फॉलो भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट्स भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।